समझ में नहीं आएगी। इसलिए भगवान मायानंद जी कहते हैं कि अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ। हमारे पास जो प्रकृतिदत्त साधन है अग्नि तत्व है, और अग्नि तत्व की बनी हुई क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय नेत्र है। जब हमने अपनी आंखों से इस वस्तु के स्वरूप अधिष्ठान को देखा तो उसका गुण जो है रूप दिख गया। अब अपने यहाँ देखा, अपने आप को देखा, और अखंड जहाँ भी देखा तो रूप दिखा, वह अग्नि तत्व का गुण है, अर्थात अग्नि तत्व अखंड है। दूसरा वायु तत्व है, और वायु तत्व की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय मानव मात्र का वास त्वचा है। जब हमने इसको हाथ से छूकर देखा तो उसका गुण दिख गया, यानी स्पर्श, स्पर्श भी अखंड दिखा। तीसरा शब्द, जब हमने थोक के देखा बजा के तो शब्द दिखा, शब्द भी अखंड है। 5 तत्वों के कम ज्यादा मिलाव के कारण शब्द में भिन्नता हो सकती है, मगर सब में वह भी अखंड है। चौथा, इसमें हमने जब अधिष्ठान को जीभ से लगा के देखा तो उसका गुण रस या स्वाद दिख गया, वह भी अखंड है। जहां भी हम जीभ लगा के देखते जाएं तो रस या स्वाद भी अखंड हमको दिखेगा। 5वां पृथ्वी तत्व है, और पृथ्वी तत्व की ज्ञानेंद्रिय नाक का है। जब हमने इस अधिष्ठान को नाक से सुन के देखा तो उसका गुण गंध दिख गया, यह भी अखंड है। जहां भी हम नाक से सुन के देखते जाते हैं तो गंध भी अखंड है। इस प्रकार 5 तत्व अखंड और अनंत हैं। ऐसे मानव शरीर में 5 तत्वों को देखने के लिए 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, और 6वां साधन मानव शरीर में मन है, जो इस विश्व में 3 गुणों को देखता है। जब हम किसी भी वस्तु के साथ व्यवहार करते हैं तो उसके गुण का पता चलता है। तो गुणों को देखने के लिए जो वस्तु जिस व्यवहार की होती है वह व्यवहार करके देखना पड़ता है। जिस प्रकार यह फूल है तो फूल यह पुष्प जो है स्वागत सम्मान के लिए प्रिय है। तो यदि हमें भी 3 गुण हम देखना है तो व्यवहार करने से वो 3 गुणों की अनुभूति होती है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, यह 3 गुण भी मन से पता चलते हैं, यह भी अखंड है। तो इस प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रियों और मन से जो हमने देखा उसको माया कहते हैं, उसको इच्छा कहते हैं। और इसी में इससे अलग नहीं, जो अक्षर आत्मा की बात भगवान मायानंद चेतन जी ने 6वें अध्याय में बताई है कि अब अक्षर आत्मा को जानने की सुविधि है। 5 ज्ञानेंद्रियों और मन से देखना होता है, लेकिन बुद्धि से जानना होता है। अब अक्षर आत्मा को जानने की सुविधि है। लखाते हैं इसे लेना श्रद्धा से साथ ही है। संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिस हो रही, जिस क्षर में हमने 5 तत्व 3 गुण देखे थे, उसी में जो बैठी है कि अस्थि भाति व्यक्त से, अस्थि आने है, भाति आने उसी का भासमान, वही प्रकाशित हो रहा है सामने। अस्थि आने है, भाति आने वही प्रकाशमान हो रही है, इसलिए प्रिय है। हर वस्तु किसी न किसी रूप में प्रिय है, भले ही हमको उसकी जरूरत पड़ने पर प्रियता देखे, लेकिन वह प्रियता अखंड और अनंत है। जिसको वेदों में नेति नेति कहा था, वह भगवान मायानंद जी ने कहा कि यही तो है वेदों के नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि हो। वेदों में जैसे नेति नेति कहा था, वह वस्तु की उपलब्धि भगवान मायानंद जी ने कहा थी कि यही वस्तु बस तेरे सिवा कुछ नहीं है, संसार में वही हुई है। और उसी वस्तु में 3 कल्पनाएं हैं, 6 अक्षर पुरुषोत्तम की, 6 में 8 अंग बताए। तो इस प्रकार से वेदों की नीति का शेष वस्तु की उपलब्धि हो, उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में, तो उसी का सर्वत्र हमको दिख रहा है। उसी अक्षर ब्रह्म का सब में हमको पिंड से ब्रह्मांड का दिख रहा है। वो मिटाते ही आत्मा है, निराकार जानना वस्तु के स्वभाव में भी भरी है प्रिय रूप से। मिठास को हुई इच्छा, अर्थात इस मिठास को इच्छा हुई कि अपना मूल स्वरूप देखना है। देखूं ने स्वरूप में तो क्या देख सकती है नेत्रों से नहीं। यदि हम अपने व्यक्ति नेत्रों से, आंखों से उस अक्षर आत्मा को देखना चाहें तो नहीं देख सकते।
आंखों से देखना चाहे दिखेगा विश्व रूपी, आंखों से यदि हम देखना चाहे तो विश्व रूपी दिखेगा, और यही उसका स्वरूप है। बुद्धि के बल से हो गए अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, आंखों से दिखना चाहे दिखेगा विश्व रूप। यदि हम आंखों से उसको देखना चाहे तो विश्व रूप दिखेगा। इस प्रकार से 6वें अध्याय में भगवान ने अक्षर आत्मा की पहचान कराई। अब 7वें में भगवान कहते हैं नाम है उसके आगे, साकार और निराकार, 6 अक्षर के आगे और पुरुषोत्तम की बात आई कि नाम है उसके आगे, जान के बुद्धि ही जहाँ लय बुद्धि है वही सतरूप जानना। अब नाम की जो बात संत तुलसीदास जी ने भी कही है कि सगुण अगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, आगति अगाधि अनादि अनुपा, मोरे मत बड़ नाम तो होते किए जे जग जस निर्गत होते। तुलसीदास जी कहते हैं न साकार बड़ा है न निराकार बड़ा, उसका नाम बड़ा है। इसलिए वह नाम की महिमा बताई थी कि 4 और 14 अष्टदश रस समझे भरपूर, नाम वेद जाने बिना सकल समझ है धूल। जो बाल कांड में संत तुलसीदास जी ने लिखी है कि इस प्रकार यदि हमने नाम को समझ लिया, नाम का रहस्य हमारे हृदय में हृदयंगम हो गया, तो सारी उलझने वह जड़ चैतन्य की गिनती जो पड़ी है हजारों वर्षों से वह सुलझ जाएगी। और नाम का रहस्य प्रकट होते ही हमको उसका दर्शन होने लगेगा। जो संत तुलसीदास जी को हुआ था कि जड़ चेतन जड़ जीव सकल नाम में जान, बंधम सबके पद कमल सदा जो, तो वह तभी होगा। वह मायानंद जी की युक्ति से जब हम इस पिंड से ब्रह्मांड का मिलान करके देखेंगे कि वह जय जय अविनाशी सर्ववासी कैसे है, तब हमको वह परमात्मा दिखेगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, इसी युक्ति से भगवान शंकर जी ने देखा था प्रेम से जगत को ले जाना। इस प्रकार देखा जाना और उसमें मिल जाना, देखना जानना और मिल जाना, यही उसकी युक्ति है। वो जब हम मिल गए तो भक्त बन गए। अभी हम विभक्त हैं, जिस दिन हम मिल जाएंगे तो भक्त बन जाएंगे, मतलब भक्ति शुरू हो जाएगी। यह विश्व ही विश्व रूप परमात्मा है और हमारे द्वारा होने वाला सुबह से शाम तक का आचरण ही भक्ति है। ऐसा संत तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है। भागवत गीता में भी भगवान व्यास जी ने यही बात लिखी है कि जब हम जान जाते हैं तब भक्ति शुरू होती है। जाने बिन ना होए पर प्रीति, बिन पर प्रीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दिलाई, जिन खगेश जल की चिकनाई। बिना जाने यदि हम भक्ति करेंगे तो वह आडंबर होगा और करना पड़ेगी। जिस दिन करना ना पड़े, अपने आप अपने स्वभाव गुण के अनुसार वह सेवा हो, उसी का नाम भक्ति है। अंत में भगवान मायानंद जी कहते हैं यह सब धर्मों ने कही एक ही वाणी, नर देह मात्र है अचल प्रेम की खानी, जहाँ अचल प्रेम नहीं रहता तो अज्ञानी, पशु समान ही है नित्य का अभिमानी। तो इस प्रकार हम इस युक्ति से ऐसे महापुरुषों के जन्म दिवस को मनाते हुए और यह भगवान का ज्ञान हृदयांगम करें, आत्मसात करें और जैसे महापुरुषों का सानिध्य हमको हमेशा हर जन्मों में जन्म जन्म तक मिले, यही इच्छा और आकांक्षा के साथ परम पूजनीय श्री आनंद जी के चरणों में दंडवत नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सद्गुरु भगवान